दोस्तों, मैं हूं नितिन सिंघल और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल सिंगल कॉमर्स ई क्लासेस अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ कॉमर्स एजुकेशन में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है व्हाट इज द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो गाइस, यहाँ पर ये हमारे उन व्यूअर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा जो कि किसी कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, अकाउंटेंसी से बिलोंग करते हैं और किसी अकाउंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं किसी कंपनी, इंस्टीट्यूशन, फर्म या किसी स्कूल कॉलेज में अकाउंट एज ए अकाउंट के टीचर के लिए अप्लाई करते हैं। तो उन सभी के लिए जब वो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आप उन सभी के सामने इंटरव्यू में बड़ा ही एक कॉमन क्वेश्चन उन सबके सामने आता है जिसका नाम है व्हाट इज द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपको व्हाट इज द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का मीनिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सिंपल वे में और एक्सप्लेन और एग्जाम्पल के साथ में समझाएंगे कि व्हाट इज द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो आइए समझते हैं हम इस वीडियो में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो गाइस, जैसे कि आपको बताया कि आज हम आपके लिए लेके आए थे व्हाट इज़ द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। जैसे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, तो इसका आंसर आपको बहुत ही सिंपल वे में देना है। आपको यहाँ देखना है कि भाई देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, यानी कि हमारे पास जो अकाउंट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका पर्सनल अकाउंट, सेकेंड आता है आपका रियल अकाउंट एंड थर्ड आता है आपका नॉमिनल अकाउंट। यानी कि जो हमारे गोल्डन रूल्स होते हैं वो हमारे ये जो 3 अकाउंट्स होते हैं इन पे डिपेंड करते हैं और इन तीनों अकाउंट्सों के जो रूल्स हैं वो हमें अलग अलग दिए गए हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमारा जो अकाउंट आता है वो है पर्सनल अकाउंट। तो अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट, रिसीवर पर्सन डेबिट एंड गिवर पर्सन क्रेडिट। यानी कि इस अकाउंट के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि जो भी रिसीवर पर्सन है, यानी कि जिस पर्सन को हमें कुछ देना है, यानी कि जिस पर्सन को हम कुछ दे रहे हैं उससे हमें डेबिट करना है, और उसी तरीके से जिस पर्सन से हमें कुछ मिल रहा है उसे हमें क्रेडिट करना है। यानी कि जो रिसीवर पर्सन है उसे डेबिट और जो गिवर पर्सन है उसे क्रेडिट। तो गाइस, हमारा सेकंड अकाउंट आता है रियल अकाउंट। तो अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। यानी कि इस अकाउंट के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि जो भी चीज़ बिजनेस में आती है उसे हमें डेबिट करना होता है और जो भी चीज़ बिजनेस से जाती है उसे हमें क्रेडिट करना है। यानी कि बिजनेस में आने वाली चीज़ डेबिट और जो बिजनेस से जाने वाली चीज़ है उसे हमें क्रेडिट करना है। तो गाइस, थर्ड आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। यानी कि इस अकाउंट के अकॉर्डिंग अगर हम समझें तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी बिजनेस के एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उन्हें हम डेबिट करते हैं और जो भी बिजनेस की इनकम्स एंड गेन्स होती हैं उन्हें हम क्रेडिट करते हैं। यानी कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो गाइस, जैसा आपको हमने बताया था गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, अभी हमने आपको जो स्लाइड्स थी उनके अकॉर्डिंग हमने आपको उनके रूल्स के बारे में बताया। अब हम आपको एग्जांपल देकर उनका यूज़ करना बताते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आता है हमारा पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ हमें समझना होगा कि पर्सनल अकाउंट का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशंस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके नाम के साथ कोई डीलिंग करते हैं, या ये कह सकते हैं कि जब हमारी ट्रांजेक्शन में उनका नाम आता है तब हमें पर्सनल अकाउंट का यूज़ करना होता है। तो गाइस, पर्सनल अकाउंट का जो रूल आपको हमने बताया था वो होता है रिसीवर पर्सन डेबिट एंड गिवर पर्सन क्रेडिट। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि वो पर्सन जो हमसे कुछ रिसीव कर रहा है, यानी कि जो बिजनेस हमारे बिजनेस से रिसीव कर रहा है वो पर्सन हमारे लिए कौन होगा? डेबिट होगा। और वो पर्सन जो हमारे बिजनेस को कुछ दे रहा है, यानी कि हमारे बिजनेस के लिए गिवर है, तो वो हमारे लिए कौन होगा? क्रेडिट होगा। तो इसका मतलब जो बिजनेस को देने वाला पर्सन है वो हमारे लिए कौन होगा? क्रेडिट होगा, और जो बिजनेस से लेने वाला पर्सन है वो हमारे लिए डेबिट होगा।
तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। अमाउंट पेड टू राम, एक एग्जाम्पल लिया हमने अमाउंट पेड टू राम। जैसा आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बिजनेस जो है वो राम को पेमेंट कर रहा है, यानी कि राम बिजनेस के लिए रिसीवर पर्सन है, राम को अमाउंट मिल रहा है। अब क्योंकि राम रिसीवर पर्सन है तो सबसे पहले हमें देखना है कि राम किस अकाउंट के अंतर्गत आएगा। अब क्योंकि राम क्या है, एक एन इंडिविजुअल है, तभी आपको बताया कि कोई भी जो एन इंडिविजुअल होता है वो हमारा किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में। तो इसका मतलब राम हमारा किसके अंतर्गत आएगा, पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग आएगा। अब पर्सनल अकाउंट का जो रूल है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि भाई राम कौन है, एज ए रिसीवर पर्सन। तो राम जब रिसीवर पर्सन है तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हम राम को पेमेंट करते हैं तो राम जो बिजनेस के लिए होगा वो डेबिट होगा, यानी कि राम की एंट्री हम जो बिजनेस में करेंगे तो वो किस में करेंगे, डेबिट में करेंगे, यानी कि राम बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, एज ए डेबिट हो जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक अमाउंट रिसीव फ्रॉम श्याम। अब यहाँ हम देखेंगे कि श्याम से हमें क्या हो रहा है, अमाउंट रिसीव हो रहा है, यानी कि यहाँ पर श्याम बिजनेस के लिए क्या है, एज ए गिवर पर्सन है। अब जब श्याम एज ए गिवर पर्सन है तो उसे हमें क्या करना है, गिवर पर्सन को क्रेडिट करना है, क्योंकि श्याम भी एन इंडिविजुअल है तो पर्सनल अकाउंट में आएगा। अब पर्सनल अकाउंट में हमें देखना है कि भाई श्याम कौन है, गिवर पर्सन है, और गिवर पर्सन है तो गिवर पर्सन को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसका मतलब हमें श्याम को भी क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो यहाँ पर जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो श्याम होगा उसे हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है, यानी कि श्याम बिजनेस की यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारा किसका हो जाता है, पर्सनल अकाउंट का रूल कंप्लीट हो जाता है। और इसमें हमने आपको दोनों एग्जाम्पल को रूल्स को एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है गाइस हमारा रियल अकाउंट। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि रियल अकाउंट के अंदर या रियल अकाउंट के में जो हम चीज़ें शामिल कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं। तो गाइस जो भी हमारी टेंजिबल एसेट्स होती हैं, जो भी हमारी टच एंड सीन है, जिनको भी हम आइटम बोलते हैं, वस्तुएं होती हैं, जो बिजनेस के अंदर कोई भी आइटम या वस्तु आ रही है या बिजनेस के अंदर से कोई भी आइटम या वस्तु जा रही है, तो उसकी ट्रांजेक्शन जो होती हैं वो हम रियल अकाउंट के थ्रू करते हैं। ये कह सकते हैं कि वो रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रियल अकाउंट का रूल है व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस में जो भी आइटम या वस्तु या एसेट्स हमारे पास आती है उसे हमें क्या करना है, डेबिट करना है। और बिजनेस से जो भी आइटम वस्तु या एसेट्स जाती है, यानी कि बिजनेस से बाहर जा रही है, तो उसे हमें क्रेडिट करना है। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे हमने यहाँ पर लिया बॉट मशीन फॉर कैश। तो अब इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, बॉट मशीन मतलब मशीन को हमने परचेज किया है, किसको देकर, कैश को। यानी कि इस ट्रांजेक्शन में अगर हम समझें तो ये देखेंगे कि भाई बिजनेस में मशीन आ रही है और बिजनेस से कैश जा रहा है। अब क्योंकि मशीन और कैश दोनों ही क्या है, टेंजिबल एसेट्स हैं, क्योंकि दोनों पे हम टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं। अब टेंजिबल एसेट्स होने की वजह से मशीन हमारी क्या हो गई, रियल अकाउंट में आएगी, क्योंकि मशीन एक टेंजिबल एसेट्स है, तो किसमें आएगी, रियल अकाउंट में आएगी। अब रियल अकाउंट में क्या है, मशीन क्या हो रही है, कम्स इन हो रही है, यानी कि व्हाट कम्स इन हम क्या करते हैं, डेबिट। तो मशीन हमारे पास क्या आ रही है, कम्स इन हो रही है, आ रही है, तो उसे हमें क्या करना है, डेबिट करना है। तो इसका मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि मशीन को हमें क्या करना है, डेबिट। तो हमारा यहाँ जो डिसीजन होता है वो ये हुआ कि मशीन को हमें करना है क्या, डेबिट। तो इसके अकॉर्डिंग मशीन हमारी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। अब सेम प्रोसेसर हमें कैश के लिए समझना है। अब कैश में क्या है, देखिए कि जब हम बिजनेस के अकॉर्डिंग मशीन को परचेज कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास बॉट मशीन हुई है, तो उसके बदले क्या होगा कि बिजनेस में मशीन आएगी और उसके बदले में कैश जाएगा। तो कैश क्या हो गया, यहाँ पर गोज आउट हो जाएगा इसमें। अब क्योंकि पहले देखना है भाई कैश किसके अंडर में आएगा, रियल अकाउंट में, क्योंकि कैश भी क्या है, टेंजिबल एसेट्स हो गए, टच एंड सीन कर सकते हैं, तो ये रियल अकाउंट में आएगा। जब ये रियल अकाउंट में आ रहा है तो अब हमें देखना कि कैश का क्या हो रहा है, कैश यहाँ पे गोज आउट हो रहा है, बिजनेस से कैश जा रहा है। जब गोज आउट हो रहा है तो इसे क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस कंडीशन में जो कैश है हमारा उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो कैश अकाउंट जो होगा यहाँ पर हमारा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा इसमें। तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे इसके अकॉर्डिंग। तो गाइस ये हमारा कंप्लीट हो जाता है रियल अकाउंट। अब नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा नॉमिनल अकाउंट।
तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट होता है कि बिजनेस के जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, इनकम्स हैं या कोई भी हमारे गेन्स हैं, तो वो सब हमारे किस में आते हैं, रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। तो जो भी बिजनेस के एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स वगैरह होती हैं, ये सब हमारी किस में आती हैं, नॉमिनल अकाउंट में आती है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल भी इनके अकॉर्डिंग बनता है, तो वो क्या है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो इसका मतलब इस रूल को हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे हमने कहा कमीशन पेड, अब ये देखिए कि भाई जब हम बिजनेस में किसी को हम कमीशन देते हैं वो बिजनेस के लिए क्या है, एक एक्सपेंसेस है। तो जब बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है तो इसका मतलब वो किसके अंतर्गत आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। और कमीशन क्या हो रहा है, पेड हो रहा है, तो वो क्या हो गया, बिजनेस के लिए एक एक्सपेंसेस हो गया। और एक्सपेंसेस को हमें क्या करना है, डेबिट करना है। तो इसका मतलब एक्सपेंसेस को क्या करना है, डेबिट किया हमने यहाँ पर। तो इस कंडीशन में ये कह सकते हैं कि जो ये कमीशन है हमारा, जो कि एक एक्सपेंसेस हो गया, तो उसे हमें क्या करना है, डेबिट करना है। यानी कि जो बिजनेस है वो अपने यहाँ पर कमीशन अकाउंट को क्या कर देगा, ये अपने यहाँ पर इसको डेबिट कर देगा। उसी तरीके से हम आगे समझते हैं कमीशन रिसीव्ड। अब कमीशन रिसीव क्या है, कमीशन जब हमारे को बिजनेस के अंदर कमीशन अगर हमें मिलता है तो वो हमारे लिए इनकम होती है। अब इनकम है तो हमें देखना है कि भाई इनकम का आइटम है तो वो किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में, क्योंकि एक्सपेंसेस हो या इनकम हो वो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग आते हैं। तो अब कमीशन रिसीव हो रहा है तो ये किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। अब नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग कोई भी चीज हमारे को इनकम या गेन्स होती है तो वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। अब क्योंकि ये क्या रिसीव है तो इनकम हो गई, इनकम है तो क्या होगी हमारी, क्रेडिट होगी। तो इसका मतलब कमीशन जो रिसीव हो रहा है तो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो हम उसको क्या कर देंगे, हम उसको यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। यानी कि जो कमीशन हमें रिसीव हुआ है उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब यहाँ पर जो कमीशन अकाउंट है हमारा, तो वो क्या हो जाएगा, उसे हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो हमारे ये 3 अकाउंट होते हैं हमारे, तो ये 3 अकाउंट है हमारे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इन तीनों को हमने आपको अलग अलग रूल्स के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल देकर समझाया। तो गाइस अब आप बहुत ही सिंपल वे में इसका आंसर दे सकते हैं कि आप जब भी आप कोई इंटरव्यू फेस करते हैं और अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, तो आप बिना किसी हेजिटेशन के बहुत इजी वे में इसका आंसर दें। आप सिंपल बोलें कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट एंड थर्ड नॉमिनल अकाउंट। अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट, receiver person debit and giver person credit. Second, real account, according to real account, what comes in debit and what goes out credit. And third, nominal account, according to nominal account, all expenses and losses are debit and all income and gains are credit. तो गाइस ये हमारा कंप्लीट होता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अब आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर अभी भी कोई डाउट प्रॉब्लम या कुछ है क्या हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट जरूर करें ताकि हम इसको और ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन आपको कर सकें। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट इस पर जरूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो को बनाकर ला सकें। तो गाइस बहुत बहुत आपका धन्यवाद, नमस्कार।